हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत देर से हो चुकी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि कल मैंने इसको बोला था मेरे बालों के बारे में, तो आज आके मेरे बालों को करके गई है और कुछ वो लगा के गई है। बिकॉज समवन इज सेइंग कि मेरे बाल, मैंने जैसे बोला भी है कि मेरे को गैप आ रहा है बालों में, तो बोली है करके गई है। अभी लेट्स सी, 2 दिन तक बोला है बाल नहीं धोने हैं। अब स्पा दे के गई है, इसकी वजह से मेरा जो व्लॉग है वो लेट हो गया। आई एम वेयरिंग वेरी कैजुअल सी ड्रेस। ये बेसिकली मैंने मेरू के लिए ली थी बट मुझको आ गया, सो आई एम वेयरिंग इट। घर में पहनने के लिए मस्त है। और कल भी मेरा जिम नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे आई एम नॉट वेल, सो वो रीज़न की वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी जिम में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जी कम होती है एंड यू कैन नॉट गिव मच इन टू एट दैट टाइम। सो आज ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टुडे एंड मंडे से हम लोग रेगुलर जाएंगे। शाम तक अगर मुझे लगा तो मैं देखूँगी। अभी इट इज़ 12:30, मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी। महर आ जाएगी 1:15, आज आपको उससे भी मिलवाऊँगी, बहुत दिन से उससे मिलना भी नहीं हो रहा है। और फिर खूब सारी बातें करेंगे। आज बेसिकली मैं चिल्ड आउट जोन में रहने वाली हूँ दोस्तों। मेरा ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मी टाइम चाहिए, सो दिस इज़ माई मी टाइम। मिलती हूँ आपसे, बाय। क्या कर रही है तू मेरे साथ? तू मेरे साथ क्या कर रही है? और जा 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 जा। कितने दिन के बाद टाइम मिला है, मेरे को लगा कि ये कैप्चर करूँ मोमेंट में आपके साथ। ठीक है जी, इधर से रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना। अभी बस इसको पढ़ाई जाएगी। अभी इसका होमवर्क कराने के बाद हम लोग गाइस सो जाते हैं। अभी 2 बज चुके हैं तो हम 2:30 तक सो जाएंगे ताकि 4 बजे मेरा लड्डू उठ के ट्यूशन जाए। सो इधर नहीं बैठ पा रहा है कैमरे का पूरा सेटअप। ठीक है जी, नहीं अभी चलेगा। ठीक है गाइस, मैं हाँ चल लाइट चला दे। वो भी लाइट का भी वही से है नहीं, ठीक है बट इट्स फाइन। ठीक है जी, मैं थोड़ा होमवर्क करा दूँ, उसके बाद मेरू की ट्यूशन पे छोड़ के आना। और अगर मैं सो ली उसके बाद मुझे लगेगा तो मैं वहीं से वहीं जिम चले जाऊँगी। 2 बजे खाना खा चुके हैं तो 4:30 पौने 5 तक जिम पहुँचूंगी। 5 बजे तो जिम वैसे खुल ही जाता है। सो आई बिलीव मेरा हो जाएगा। अब बोल रहे सुबह जाओगे तो भूख लग रही थी अभी ना मुझे। जैसे मैं 6:30 6:45 उठ जाती हूँ ना, तो बाय 8 o'clock आई फील हंग्री, सो आई नीड टू हैव समथिंग, क्योंकि रात को भी बहुत हैवी फूड नहीं होता है। कल खाया था, आज भी खाया, तो ब्लॉटिंग पक्का होगी। सो देखते हैं। मुझे बाल कितने थे, बढ़ गए, तो ठीक है अभी जैसे हो रहे हैं। जो बालों की हालत है छोटे कराऊंगी और गंजू दिखूंगी। अच्छा, अभी मेरे पास टाइम है जब तक कि होमवर्क कर रही है, तो मैं आपसे वो वाली चीज़ अपनी शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। गाइज, आपको याद होगा कि मैं मम्मी के घर जाने वाली थी, है ना। सो मम्मी के घर जाने के टाइम पे मैंने 5000 रुपीज़ के एक ऑनलाइन ये फेसबुक पे एक पेज है प्लस साइज करके, और मैंने उससे कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे और मैंने उसको पेमेंट करी थी 2 अप्रैल को। ध्यान से सुनिएगा हाँ। और उससे पहले 3-4 दिन पहले से हमारा फॉलोअप चल रहा था, ये कपड़े ये वाले अवेलेबिलिटीज उसने जब भी बताई, ठीक है। फिर उस दिन की मैंने उसे पूरी पेमेंट करी 4800 रुपीज़ की, प्रिसाइज एग्जैक्ट अमाउंट। फिर उसके बाद ये मुझे मेरे को निकलना, मैंने उसे वेरी मच क्लियर करा था, आई वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, घर पे कोई नहीं होता है, आप प्लीज़ मेरी जो इसकी पेमेंट मेरे जो कपड़े हैं वो आप ऑन टाइम मुझे दे दीजिएगा। अभी 2 तारीख का दिल्ली से आने में कितना, 1 वीक भी ले लो, 1 वीक तो लगता नहीं है, 3 to 4 days में आपका कोरियर आ जाता है। इस बंदी ने मुझे कपड़े नहीं भेजे। 15 तारीख को इसने मुझे POD नंबर दिया जो मैं इतने दिन से मांग रही हूँ। शी वॉज सेइंग देती हूँ, बट एक्चुअली उसने कपड़े निकाले नहीं थे। आप सोचिए मेरे साथ क्या घटा है। फिर इसने मुझे जो 15 तारीख शाम को 7 बजे के करीब इसने POD नंबर दिया और वो कोरियर वाला कोई गुप्ता जी है उनका नंबर दिया। मैंने वो फॉलोअप करे तो उसमें है कि वो अभी निकला ही नहीं है। 16 तारीख को मेरे घर पे कोई कोरियर नहीं आया, इन ट्रांजिट दिखाता है। 17 को वो ऐसा आता है कि वो आपके घर पे फेलियर हो गया है, हाउस लॉक।
कमाल है, आई वॉज एट होम, मैं घर पे हूँ, कहीं निकल नहीं रही हूँ, और उसके बाद भी वो हो गया। मैंने उसको बोला यू रिफंड माई मनी और तुम अपने पैसों का लेन देन करो, मेरा 5000 ब्लॉक हो गया, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं वो शॉपिंग भी नहीं कर सकती हूँ। सेकेंडली मैंने उसी हिसाब से कपड़े ऑर्डर करे थे कि जैसे मुझे चाहिए, और मैं वो नहीं यूटिलाइज कर पाई। मुझे बार बार वो इंसिस्ट करती रही कि मेरे आप अपनी फ्रेंड का जहाँ दिल्ली में रुकने वाले उसका एड्रेस दे दो। गाइज मैं फर्स्ट टाइम नेहा के घर गई थी, इन लॉज के घर, आंटी के घर नहीं, तो मैं उसे कैसे वो एड्रेस दे देती कि आप वहाँ पे भेज रहे हो। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल दैट वे। चाहे नेहा उसकी फैमिली को नहीं होता, बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने, मैडम ने यहाँ भेज दिए। 21 तारीख को मुझे कॉल आती है समवेयर अबाउट 3:30-4 बजे, एंड आई वॉज इन दिल्ली, कि आपका कोरियर आ गया है। आप देखिए, हाँ 2 तारीख से लेकर 21 तारीख की बात है। यस मुझे आता, मैंने कहा भैया रिफंड लेके, मतलब आप सामान लेके चले जाओ, नहीं हो पाएगा। बोलता मैडम सामान आ गया, अभी रिफंड तो नहीं होगा। मैंने कहा तो छोड़ के जाओ। बोलता है, मैंने कहा अभी वहाँ रख के जाओगे तो कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। सो मैंने शायद नींद में उसको बोल दिया कि आप क्या बात हुआ, ऐसे करके कुछ बात हुआ। अभी मैंने ही बोला होगा कि भाई तुम बाहर गेट पे दे दो। अभी गेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मैंने तो साइन नहीं करे। और उसके बाद 1-1.5 महीना कपड़े पड़े रहे। अभी उस टाइम पे मैं उससे रेगुलर फॉलोअप ले रही थी और उसने मुझे मेरा रिफंड भेजा। अभी मैंने बोला कि अगर तेरे कपड़े मुझे जाने के बाद मिल जाते हैं तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके कपड़े आप कोरियर करवा दूंगी। मुझे बोलती मुझे नहीं चाहिए, वो तुम रखो, मैंने तुमको भीख दिया, मेरी तरफ से दान तुमको, ये उसने मुझे बोला। अभी वो पहले वाली श्वेता नहीं है जो रोएगी, पीटेगी या गिल्ट फील करेगी। नो, आई डोंट फील गिल्टी। मैंने क्या करा, मैंने पे करा, तुमने सर्विस नहीं दी, तुम सीधा बोलती मैं नहीं लेती, या मेरे को लेना था मैं आने के बाद अवेलेबिलिटी पे लेती। एनीवेज अभी वो घर पे आ गए कपड़े, और सोसाइटी वालों ने जब देखा मैं आ गई हूँ तो कपड़े भेजे। उसमें से 4 कपड़े तो मुझे आ ही नहीं रहे। एक ड्रेस मैंने पहन के फोटो डाल दी, और एक दिन में दमन भी चली गई। उसके बाद उसने मेरे को लेके बहुत भयानक मैसेजेस लिखे। मैंने 2-3 बार, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मैंने बोला उस समय कि आप मुझे बता दो। अब वो उस चीज़ का इशू बनाएगी तो भाई इट इज़ नॉट माई लुक आउट। वॉट यू डिड, आप एक कस्टमर को भी फूल बना रहे हो इतने टाइम से। कस्टमर बोल रहा है कि जैसे मैं दिल्ली से वहाँ सिलवास पहुँचती हूँ, आई रिफंड योर क्लोथ्स को मैं री-कोरियर करवा दूँगी, बिकॉज आई कैन नॉट से, मैं किसी को नहीं बोल सकती थी मैं नहीं हूँ जब। ठीक है, सो दिस इज़ एक्सपीरियंस जो मुझे लवन्या प्लस साइज के साथ हुआ है, विच इज़ लाइक प्रिटी बैड। उसका एक कपड़ा है जो पहनने लायक है, उसके अलावा आउट ऑफ 5 क्लोथ्स एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं है। एंड ब्लडी कोई भी 700-800 रुपये से कम का कपड़ा नहीं है। गाइज अगर आपको लेना है तो हमारा साइज़ वेस्ट साइड में मिलता है, 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है रेंज। वर्थ तो है, क्लास तो दिखता है कपड़े का, यू शुड गो एंड टेक इट। ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं बहुत देर से बोल रही थी कि पहले आप, आई बिलीव जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, समय बीतता है, आपकी ज़िंदगी में जो पहले गलत होता है शायद आज वो सही हो, या आज जो सही है वो आने वाले समय में गलत हो। आई एम नॉट गोइंग टू सामने वाले को क्या फील होता है मुझे वो नहीं सोचना है। वो टाइम मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। आज मुझे ये सोचना है कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरे लिए क्या है। सो ये एक बात थी जो मुझे लगता है आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी, मैंने वो बताया। दूसरी चीज़ गाइस, मैं बोल रही हूँ वेट लॉस, बट मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। कल का दिन मैं कोई व्लॉग भी शायद नहीं ऐड करूँगी, मेरा कुछ प्लान नहीं है। कल मैं पूरा दिन बिस्तर पे लेटने वाली हूँ, खाना वाना कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। मतलब जो ऐसा है कि फटाफट से बन जाएगा वही करूँगी। कल चलो मैगी बना देंगे लंच में, और डिनर में सूप, और गुगू के लिए कोई सब्जी वब्जी बना दूँगी। एक उसको परसों पास्ता बना कर दूँगी स्कूल में। ठीक, नहीं मना कर दिया तो नहीं दूँगी। अभी तो मना कर दिया ना, आपने मना करा। अच्छा फटाफट से होमवर्क करो जल्दी से। ठीक है जी, कल देयर विल बी नो ब्लॉग, हुआ तो कुछ छोटा सा डाल दूँगी।
और बाकी फुल रेस्ट करूँगी, नो ट्यूशन, नो वेयर गोइंग, नथिंग। हो सकेगा तो मालिश वाली भी बुलाएंगे। हाँ, ये मालिश वाली बात से एक डाल देती हूँ गाइज, ये मेरा चैनल है जिसमें मैं हूँ जो, मुझे वो डालना है, ठीक है। मैंने ये बोला कि मेरा मन है कि मेरे को मसाज मिले, मेरा मन है कि मैं बालों की मालिश कराऊं, मेरा मन है मैं बिल्कुल रेस्ट करूं। जो प्यारे हमारे कुछ भाई बंधु हैं उनको मेरी मालिश की बात बहुत प्यारी लगी, मुझे वो मैसेजेस कर रहे हैं, यू नीड मसाज डूड, गो एंड डू मसाज टू योर मदर, डोंट आस्क मी। आई जस्ट, मैंने वो बोला, मैंने वो अटर किया जो मैं चाहती हूँ। मैं अपने आप को पैम्पर करना चाहती हूँ, फेशियल करवाना चाहती हूँ, मैंने ये सब बोला बिकॉज मैं जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूँ मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है। मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ छोड़ के 2-3 दिन के लिए जाऊँ, रीजेनरेट होकर आऊँ। तो उस चीज़ पे तुमने एक ही बात पकड़ा, यू नीड दिस। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर योर अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो कंसर्न, इससे अच्छा पैसे का हेल्प पूछ लेते, इससे अच्छा इमोशनल हेल्प पूछ लेते। एनीवेज, थैंक यू। मिलते हैं गाइस इसको ट्यूशन छोड़ने के टाइम पे। मैं सोने के बाद सोचती हूँ कि मेरे को जिम जाना है, मोस्टली तो मैं जाऊँगी, कार्डियो करके, लेग्स हैं आज तो ये 2 चीज़ें मैं कर ही आऊँगी। फिर 6:30 महर को लेंगे, कुछ सब्जियाँ ले आएंगे ताकि कल कुछ भी नहीं करना पड़े, ठीक है जी। जब आपका स्पा होता है उस दिन तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं और अगले दिन वो असली औकात पे आते हैं। गाइस ये देखिए, सिलवास में बारिश हो रही है, इट इज स्टार्टेड नाउ। अभी मैं थोड़ी सी सब्जी ले लेती हूँ। मैं आपसे ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे ओवरवेट की वजह से ना हमको बहुत सारी गायनिकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। महज अपने आप पे 7th-8th मई के बाद से मैंने ध्यान देना शुरू करा। सो देखा जाए तो एक महीना 1.5 महीने के बीच में मेरे बॉडी का सर्कल अपने आप से चेंज होने लग गया। आई हैव गॉट माई पीरियड्स ऑन टाइम, I have got a lot of things are changing in me, which is like हम क्या होता है इतने डॉक्टर्स के बाद भागते हैं, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। Gradually your body starts working on it once you come out of चीजों से आप उसमें से उभरते जाते हो। मेरा एक नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है गाइस। अब वो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, वो क्या होगा, मुझे बहुत सारा काम करना है उसके लिए। सो फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी सब्जी ले आती हूँ, फ्रूट्स ले आती हूँ घर के लिए। सोचा था आज गुगू को छोड़ के जिम जाऊंगी, बट आई एम नॉट फीलिंग, उसकी वजह से मैं नहीं जाऊंगी। मंडे तक आई थिंक आई विल बी फाइन, देन विल बी गोइंग। सब्जी लेके चला जाए। कितना मस्त डिफरेंस आया है पर्टिकुलर जगह पे। आई फील वेरी हैप्पी। गए हम लोग गुगू को ट्यूशन से लेकर। ये खरीदा है हमने गंदा बच्चा। ये देखो कौन है, ये कहाँ घुस रहा है। मम्मी के कहाँ घुस रहा है, अंडे गिर जाएंगे। ये देखो गाइस 2 दर्जन अंडे भी आ गए हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी मेरे को मेरी बॉडी में प्रोटीन इंटेक चाहिए ज़्यादा। मेहनत मुशक्क़त मंडे से और बढ़ जाएगी। विवेक इज़ गोइंग टू टीच मी, सो उस हिसाब से